क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ आईपीओ बिना ज्यादा नॉइज के क्विकली मार्केट में आते हैं, लेकिन बाद में वही सबसे ज्यादा डिस्कस होते हैं। आज हम एक ऐसे आईपीओ को डिकोड करने वाले हैं, आमिर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट आईपीओ। ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ आईपीओ की नहीं बल्कि बिजनेस का पूरा मैकेनिज्म, ग्रोथ ड्राइवर और रियल पोटेंशियल समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम आईपीओ के बेसिक स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। आमिर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट आईपीओ, ये आईपीओ जो है ट्यूसडे मार्च 24 2026 को ओपन होने वाला है और 27 मार्च को क्लोजिंग है इसकी। इसका जो बुक बिल्डिंग इशू है जिसका साइज लगभग 440 करोड़ रुपए है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आईपीओ प्योर फ्रेश इशू है, यानी जो भी कैपिटल रेज होंगे वो डायरेक्टली कंपनी के ऑपरेशंस और एक्सपेंशन में डिप्लॉय होंगे। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड देखिए 201 से 212 तक है और इसका जो लॉट साइज है वो 70 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज अप्रॉक्स 2,07,54,716 शेयर्स हैं इसके। आईपीओ टाइमलाइन भी काफी स्टेमलाइन है। अलॉटमेंट इसका 30 मार्च 2026 तक है। रिफंड और डीमेट क्रेडिट 1 अप्रैल 2026, यानी पूरा प्रोसेस फास्ट और स्ट्रक्चर्ड है। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, कंपनी का बिजनेस मॉडल। ये कंपनी जो है बासमती राइस सेगमेंट में काम करती है, लेकिन इसका ऑपरेटिंग स्टाइल टिपिकल ट्रेडर से काफी डिफरेंट है। कंपनी एक वैल्यू चेन ड्रिवन मॉडल पर काम करती है, मतलब रॉ पैडी को ऑर्गेनाइज्ड प्रोक्यूरमेंट सिस्टम के थ्रू सोर्स किया जाता है। रॉ पैडी को ऑर्गेनाइज्ड प्रोक्यूरमेंट सिस्टम के थ्रू सोर्स किया जाता है। इंटरनल फैसिलिटीज में क्लीनिंग, गार्डनिंग और प्रोसेसिंग होती है। ब्रांडेड पैकेजिंग के थ्रू प्रोडक्ट को मार्केट रेडी बनाया जाता है और फाइनल प्रोडक्ट को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बायर्स में सप्लाई किया जाता है, यानी एक स्ट्रक्चर पाइपलाइन के थ्रू प्रोडक्ट रॉ फ्रॉम को फाइनल स्टेज तक कन्वर्ट होता है। इस मॉडल का इम्पैक्ट क्या होता है? क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन पॉसिबल होती है, सप्लाई रिलायबिलिटी इंप्रूव होती है और ब्रांड वैल्यू बिल्ड होती है। अब इंडस्ट्री डायनेमिक समझना यहाँ और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ग्लोबल बासमती राइस मार्केट में प्राइमरली सिर्फ 2 ही मेजर प्लेयर हैं, इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन करंट सिनेरियो में पाकिस्तान धीरे धीरे अपना मार्केट शेयर लॉस करता नजर आ रहा है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट इंडियन एक्सपोर्टर्स को मिल सकता है। ये सिर्फ आने वाले टाइम में नहीं बल्कि कंपनीज के लिए एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रिगर बन सकता है। और यहाँ कंपनी की जो पोजीशनिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ आने वाले टाइम में इंडियन कंपनीज के लिए एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रिगर बन सकता है। और यहाँ कंपनी की जो पोजीशनिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाती है क्योंकि इसका एक्सपोर्ट सेगमेंट ऑलरेडी वेल स्टेब्लिश्ड है। अगर ग्लोबल डिमांड का टाइट इंडिया की सिर्फ डाटा है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी के रेवेन्यू और मार्केट शेयर पर देखने को मिल सकता है। साथ ही पूरी बासमती राइस इंडस्ट्री भी अप्रॉक्स 8 से 10 CAGR से ग्रो कर रही है, जो ओवरऑल अपॉर्चुनिटी को और अट्रैक्टिव बना देता है। 35+ कंपनी में एक्सपोर्ट रीच है। 50+ ट्रेडमार्क ब्रांडिंग स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करता है। 50+ ट्रेडमार्क जो ब्रांडिंग स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करता है। 400+ डिस्ट्रीब्यूटर जो डिस्ट्रीब्यूशन बैकडाउन क्रिएट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट 40+ सालों का ऑपरेशनल एक्सपीरियंस। ये फैक्टर एग्जीक्यूशन और स्टेबिलिटी दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब ग्रोथ डायनामिक को थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिलीवर की है, जहां रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और फॉरवर्ड आउटलुक और भी इंटरेस्टिंग है। मैनेजमेंट ने FY26 के लिए अप्रॉक्स 90% ग्रोथ एक्सपेंशन शेयर की है। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि कंपनी एग्रेसिव एक्सपेंशन फेज में इंटर कर रही है। साथ ही कंपनी अब रिटेल एग्रेसिव सेगमेंट पर भी फोकस कर रही है। इसका मतलब यह है कि कंपनी ग्रेजुअली एक प्योर एक्सपोर्टर से एक स्ट्रॉन्ग ब्रांडेड प्लेयर बनने की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होने की वजह से ये ट्रांजिशन और फास्ट स्केल हो सकता है। अब आईपीओ प्रोसीड का यूटिलाइजेशन डिटेल्स में। वर्किंग कैपिटल सपोर्ट, एक्सपेंशन इनिशिएटिव, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, यानी कैपिटल डिप्लॉयमेंट का फोकस क्लियरली ग्रोथ और स्टेबिलिटी पर है। प्रमोटर कॉन्फिडेंस भी स्ट्रॉन्ग है। आईपीओ के बाद भी प्रमोटर ग्रुप अप्रॉक्स 80% स्टेक होल्ड करेंगे, जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप ओवरऑल पिक्चर को लॉजिकली कंबाइन करें, एक लीगेसी ड्रिवन बिजनेस, स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट पोजीशनिंग, इंडिया के फेवर में शिफ्टिंग ग्लोबल डायनेमिक,
स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशनल मॉडल, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, रिटेल एक्सपेंशन फोकस, कंसिस्टेंट फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट और अग्रेसिव ग्रोथ लुक, ये सब एलिमेंट मिलाकर इस आईपीओ को और भी स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। अगर आप भी इस आईपीओ में पार्टिसिपेट करने का प्लान कर रहे हैं तो इस तरह के अपॉर्चुनिटीज को सिर्फ शॉर्ट टर्म एंगल से नहीं बल्कि बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के साथ इवेल्युएट करना जरूरी होता है। और एक छोटी सी बात, मार्केट में हर आईपीओ लाउड नहीं होता है, लेकिन जो क्विकली स्ट्रॉन्ग होते हैं वही लोग टर्म में ज्यादा वैल्यूएट क्रिएट करते हैं। अगर आपको ऐसे ही डीप और प्रैक्टिकल आईपीओ ब्रेकडाउन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में बताइए आप इस आईपीओ को कैसे देख रहे हैं। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट है कि फ्रेश कैपिटल सपोर्ट की वजह से कंपनी के पास नेक्स्ट ईयर स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो रहेगा जो इवेंचुअली परफॉर्मेंस को सपोर्ट करेगा। साथ ही प्रोजेक्टेड पाथ भी नेक्स्ट ईयर का 200 करोड़ का है।